हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। ये डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला सवाल करते हैं। ये सवाल है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर क्या 5, और ये आपको निकालने हैं dy/dx निकालने हैं ना। तो कैसे काम करिएगा, आपको चैन रूल लगाना है। सबसे पहले पावर का होगा, तो पावर का रूल क्या कहता है, पहले पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद एक पावर कम कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर जो डिफरेंशिएशन आप करोगे किससे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो फाइनली आपको ये दिख रहा होगा कि ये 5x² प्लस 1 का होल पावर 4 तो हो ही गया। अब बच गया ये इसका डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा 2x अब प्लस 1 का हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अब यानी इसका आंसर हो जाएगा ये कितना, आपका हो जाएगा ये 5 दूना 10x। ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 का होल पावर 4 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, क्या ऐसा कहीं दिया है क्या, बताइए। तो हो जाएगा 10x² प्लस 1 का होल पावर 4। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आप आराम से क्वेश्चंस को देखोगे तो समझ जाओगे आपको क्या करना है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप अगर इस सवाल को करिएगा तो बोर्ड में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और सवाल जब हम दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ना, तो जैसे ही अगर हम नहीं बना रहे हैं 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे, 30 सेकंड में आपको जवाब आपको कमेंट में दे देने हैं। मेरे से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, मेरे बनाने से पहले आपका कमेंट दिखना चाहिए स्क्रीन पे, तब हम जानेंगे कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और डेली ऐसी वीडियो हम आपके लिए एक ला करके दे सकते हैं। ठीक है। तो आप हर सवाल देखने के बाद उसका कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। आप ये नहीं समझना कि सर नहीं दिख रहे हैं, आपका जांच देखा जाएगा कौन कमेंट कब किया है। ठीक है, ध्यान से। अगला सवाल है आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इसका जवाब दीजिए, कैसे करिएगा इसको। तो देखिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ x बट x प्लस 1 है। मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, कई सारे बच्चों को नहीं दिख रहा होगा। तो ये क्या है, ये x बटा x प्लस 1 है, दिख रहा है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन जो होगा क्या करेंगे, ये u बटा v पे बनेगा। तो u बटा v का रूल क्या कहता है, u बटा v का रूल ये कहता है कि पहले हम v को बाहर करेंगे, u डैश करेंगे, और माइनस u को बाहर करेंगे, v डैश करेंगे, अब बटा क्या हो जाएगा v² होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, किसको बाहर करेंगे सबसे पहले बताइए, किसको बाहर करेंगे, तो x प्लस 1 को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, डिफरेंशिएशन करेंगे x का। अब माइनस फिर किसको बाहर करेंगे, किसको बाहर करेंगे जी, फिर हम लोग बाहर करेंगे आपका x को और डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस 1 को, यही ना होगा। अब क्या करेंगे, ये x प्लस 1 तो ठीक है बाहर है, उसके साथ अब ये x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, अब माइनस। देखिए अब बटा में यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो बटा में था ना, बटा में क्या आएगा v² यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। ऐसे में आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा कि पूरे ए बी सी डी में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर आता है। ऐसे भी दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तो तरीका समझ गए हम लोग, ऑप्शन देख के भी छांट लिए कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी v² है, ये नहीं है और इस सब में। तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, फिर भी हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। x का डिफरेंशिएशन हो गया, अब माइनस x को बाहर किए थे और x का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हो रहा है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अब प्लस 0, अब बटा में कितना था x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। मैं आपको एकदम पूरा पूरा बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो x प्लस 1 हो गया इसको। और देखिए तो माइनस ये 1 में गुना करेंगे x से, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस x हो गया। अब बटा कितना हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x और x कट जाएगा, फाइनली कितना आ गया 1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। तो आप ट्रिक से भी देख सकते हैं, ऑप्शन छांट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को और आंसर दे सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आंसर लाए हैं। अगला सवाल, तो ये पहला वीडियो इसलिए हम आपको बहुत आराम से करा रहे हैं, और अच्छी बात है कि आप लोग का भी जवाब आएगा और हर 30 सेकंड आपको मिल रहा है, इसी में आपको बनाने हैं। बनाइए, चलिए अगला सवाल है 3 नंबर, जल्दी से बनाइए, कितना होगा इसका जवाब बताने हैं आपको, क्या करेंगे। तो भाई 3 नंबर सवाल जो है, कई सारे बच्चे आंसर आप दे रहे होंगे। देखिए
वाई इक्वल टू ये साइन एक्स स्क्वायर है ना। तो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल क्या कहता है, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कहता है कि आप बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करो, मतलब एफ डैश जो सामने है समथिंग, फिर मल्टीप्लाई जी डैश जो सामने है समथिंग, फिर क्या हो जाएगा आपका एच डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये कहता है। तो हम जब डी वाई बाई जब डी एक्स करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो साइन का होगा, ऑब्जेक्टिव में है इसलिए एक लाइन में ही कर देंगे। तो सबसे पहले साइन क्या होगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा, बात खत्म। साइन कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और उसके सामने कौन है, एक्स स्क्वायर को लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का। तो हम एक लाइन में ही लिख देते हैं, सब्जेक्टिव तो लिखते हैं उसको, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, ये 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है आपको। देखिए कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट सवाल करिए। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए आप लोग, कैसे करिएगा, कैसे जवाब दीजिएगा इसका आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये सवाल सब। देखिए आपके सामने आ गया एक सवाल, y इक्वल टू ई के पावर 10x। देखिए ई के पावर 10x, तो ई के पावर 10x जो है कैसे करिएगा, ई के पावर 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई के पावर 10x, क्योंकि ई के पावर x का ई के पावर x होता है, और डिफरेंशिएशन चेन रूल कहता है कि 10x का भी होगा। तो फाइनली कितना हो गया बताइए, ये ई के पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा बताइए, ई के पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये भी ऑप्शन नंबर ए, यानी सब में ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है जी। बड़ा सहयोग है इस सवाल में, गुड, दिख रहा है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे से पहले आपका कमेंट आना जरूरी है हर सवाल में। नेक्स्ट सवाल, 5वां नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, कैसे दीजिएगा बताइए। 5वां नंबर सवाल जो है ये डिफरेंशिएशन ऑफ ये एल एन और ये एक्स स्क्वायर क्या है +1 है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले जो आता है उसे करते हैं, पहले लॉग आ रहा है ना, तो लॉग का होता है 1/x, तो 1/x स्क्वायर +1 हो जाएगा, इंटू फिर क्या होगा, लॉग का तो हो गया, अब डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर +1 का अगला स्टेप में। चलो ये नहीं कहते हैं जी, और यानी अब एक्स स्क्वायर +1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, 2x + 0 होगा, यानी हो जाएगा ये 2x अब +0 अब बटा एक्स स्क्वायर +1। तो फाइनली कितना आ गया, 2x बटा एक्स स्क्वायर +1। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा दिख रहा है बताइए, 2x बटा एक्स स्क्वायर +1, ऑप्शन नंबर इसमें बी दिखा, क्या दिखा, बी। एक बहुत बेहतरीन सवाल है, जितने भी सवाल दे रहे हैं ना एक अच्छे सवाल है, आप अगर इसको बना लेते हैं ना, अगर आप कमेंट कर लेते हैं तो हमको समझ में आएगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसमें कमेंट जरूर लिखेंगे उसको, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं जरूर, इस तरह ऐसे वीडियो लेके आइए, अच्छा है आप हमारे लिए, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको 30 सेकेंड मिल रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, जल्दी जल्दी करिए और कमेंट में लिखिए जवाब इसका कौन सा ऑप्शन होगा, लिखना है। अब कैसे कमेंट करने हैं देखिएगा, लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए लिखना है, ए आ रहा था ए, बी आ रहा है तो बी, जो भी लिखना है वो लिख दीजिएगा, ऐसे कमेंट करने हैं आपको। चलिए ये भी चैनल पे बन जाएगा, पहला सवाल की तरह है, 3x + 2 का होल पावर 7, तो मैं एक लाइन में ही इसको कर दूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये 3x + 2 का होल पावर 6 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन किसका कितना होगा बताइए, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 3x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी फाइनली आ रहा है कितना, ये आपका 3 × 3 और 3 × 7 21, 21 गुना 3x + 2 का होल पावर 6, 21 गुना 3x + 2 का होल पावर 6। बहुत वो कमेंट आ चुका होगा, ए ऑप्शन नंबर आपका सी आ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल है, और आपको पूछने वाले सवाल ऐसे सवाल आते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए आपके सामने आया, 7 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का जवाब बताइए। बहुत सिंपल सवाल, तो फॉर्मूला होता है 1/1 + x², तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो कभी कभी ऐसे ही सवाल आते हैं कि फटाक से आपका आंसर आता है, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन 7 में कितना हो जाएगा, ए।
कमेंट जरूर लिखिए। नेक्स्ट सवाल, 8 नंबर सवाल में बहुत सारे बच्चे इसके आंसर याद रखते हैं, लेकिन आप लोग करके देखो, कमेंट में लिखिए क्या होगा इसका आंसर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। जो बच्चे पढ़े होंगे उसको आंसर याद भी होगा, नहीं याद है तो आप जरूर बनाइए तरीका से। क्या होता है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे बनेगा, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए समय से समाप्त हुआ। बहुत सारों का आंसर आ गया है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स के पावर x है ना। ऐसे सवाल के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवाल के लिए दोनों तरफ log लगाते हैं, log y इक्वल टू ये log x के पावर x। अब ये क्या हो जाएगा, ये log y इक्वल टू हो जाएंगे x log x हो जाएंगे। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू क्या x, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा परेशानी ना हो। क्या हो जाएगा, ये log y का डिफ्रेंशिएशन होता है पहले 1/y, उसके बाद dy/dx, चैन रूल से। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा u इंटू भी, ये u और ये क्या हो जाएगा v। तो x को बाहर करेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस फिर log x को बाहर करेंगे, ठीक है, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 और dy/dx आपको निकालने हैं। और y का कोई काम नहीं तो y इधर आ जाएगा और x कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा log x। log x को ln x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान क्या होता है x के पावर x, क्योंकि y देखिए y इतना है ना। तो ये 1 प्लस log x को ln x, अगर ऑप्शन में log x नहीं है तो ln x होगा, क्योंकि log x ln x दोनों सेम होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है। तो एक बेहतरीन सवाल है, आपको ध्यान रखना चाहिए इस सवाल को, ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर जो सवाल है आपके सामने, ये बताना है, इसका जवाब देना आपको। ये तो भाई फॉर्मूला की तरह ही है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो एक लाइन में है, पहले पावर का होगा तो 2 सेक एक्स, एक पावर कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा पावर, आप फिर सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या, सेक एक्स, पहले पावर का ना हुआ था, हो जाएगा ये 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये सेक एक्स इंटू 10x। बहुत अच्छा सवाल है ये, कई बार पूछे गए हैं सवाल ये, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, बताइए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ऑप्शन नंबर बी, देख रहे हैं ना। एक अच्छा सवाल है, तो आप करिए, जवाब दीजिए, सवाल का आंसर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए आप, बहुत आसान सवाल है भाई, और ये एनसीईआरटी में दिया है log cos x, तो dy/dx कितना होगा बताइए। पहले log का होगा तो log कहता है 1/x, तो cos x इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या, माइनस साइन x, तो आंसर हो जाएगा साइन बाई कॉस मानी माइनस साइन x बटा cos x। और साइन x बटा cos x क्या होता है, आपको याद होगा माइनस ये 10x हो जाता है, माइनस 10x आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। एक बहुत अच्छा सवाल है और इसके आंसर भी ध्यान रखना। और एक सवाल आपको होमवर्क रहेगा, अगर यह इसमें सवाल नहीं होगा तो, ठीक है ना। तो y इक्वल टू लॉग cos x था ना, अब की बार हम साइन x पूछ रहे हैं, इसका आंसर लास्ट में लिखना कि सर ये होमवर्क नंबर 1 का जवाब इतना है, एक कमेंट जरूर करिएगा। दोनों सवाल एक ना एक परीक्षा में रहता ही रहता है, इतना बेहतर सवाल है। चलिए भाई 11 नंबर सवाल करिए, 11 नंबर सवाल करिए। देखिए अब ऐसे आपको 1/v क्यों लगाइएगा, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो ये ऑप्शन नंबर डी दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, आप देख लेना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, ये ऐसे नहीं दिख रहा था, cos x कर दो ना यार, 1/sin x पहले cos x कर दो, ये तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos x का, माइनस cos x इंटू क्या cot x। तो देखिए CSC शॉर्टकट में लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे इसको cos किया तो आपको फॉर्मूला याद है, तो u/v लगाओगे तो बाद में और सोचना पड़ेगा, है ना, थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगी। ये ऑप्शन में आपका कोई नहीं दिया है तो नोट लगा दीजिए, नॉन ऑफ दीजिए। ये छोटा सा सवाल करिए, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जवाब दीजिए इसका। बड़ा आसान सवाल है, पहले अंदर वाले क्या होगा, पहले बाहर वाले क्या, तो बाहर तो रूट है ना, तो पहले रूट का होगा, तो 1/2 रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का -2x, यानी ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा -x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो -x/√(1 - ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बेहतरीन सवाल है, अच्छे सवाल है, ध्यान रखना है आपको। 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल बेहतर सवाल है। हर एक सवाल आपके लिए ना बहुत खोज खोज के बढ़िया बढ़िया सवाल आए। ठीक है, ये आपको किसी भी जो है ना गेस्ट पेपर में नहीं मिलेंगे, कोई कोई मिलेगा, लेकिन कुछ इसमें बेहतर सवाल है जो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको खुद करना है, सीखना है कि सवाल कैसा भी आ जाए परीक्षा में आप बना दो। एक्स क्यू, ये log x, तो यू इंटू भी लगाना पड़ेगा ना dy/dx के लिए। तो क्या हो जाएगा, पहले एक्स क्यू को बाहर करेंगे और log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/x, प्लस log x को बाहर करेंगे और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x²। यू इंटू भी समझ में आ गया होगा आपको। यू को बाहर करेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, प्लस v को बाहर करेंगे यू का डिफ्रेंशिएशन। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है तो अब हम आपको डायरेक्ट भी कर रहे हैं। तो एक यहाँ कट जाएगा तो x² बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3x² log x आ जाएंगे तो इतना हो गया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो 3x² log x पहले लिख दिया है और x² बाद में, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है आपको। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक अच्छा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 14 नंबर सवाल देखिए, बहुत मस्त सवाल है जी। y = ये e के पावर x² है, तो dy जो dx है ये क्या हो जाएगा, पहले e के पावर x का होगा, तो e के पावर x का e के पावर x होता है। अब फिर x² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, यानी आंसर आएगा इसका 2x e के पावर x²। कौन सा ऑप्शन होगा, तो 2x e के पावर x² होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना अच्छा अच्छा सवाल है। आइए सब आते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे बताइए, ऐसे सवाल के लिए हम क्या करें, अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। sin x इंटू cos x। चलिए ध्यान से सुनिएगा क्या करेंगे, यू इंटू भी लगाते हैं। ये sin x इंटू cos x है, इसको u मानिए, इसको भी मानिए। तो dy/dx जो होगा क्या होगा, एक बार sin x को बाहर करो और cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा -sin x, प्लस cos x को बाहर करेंगे sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। तो बड़ा आसान सवाल है जी, -sin² x अब प्लस cos² x, तो आंसर हो जाएगा cos² x और -sin² x। या तो ऑप्शन में ये होगा या तो एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, दोनों में से कोई एक ना एक होगा। तो ऑप्शन में आपको यही दिख गया cos² x -sin² x। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए 30 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो नहीं होगा, आप आराम से 30 मिनट में देख सकते हैं। 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा डेली। अगर आप कमेंट करिएगा इस सवाल में, हर सवाल को जवाब दीजिएगा, बढ़िया से वॉच करिएगा वीडियो को कि सर ये अच्छा है हमारे लिए, तो हम ज़रूर ये वीडियो लेके आपके लिए अपना कीमती समय निकाल करके आप लोग के लिए हम आप वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, ये dy/dx आपको निकालने हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। y = sin x/x, यू बटा भी बनेगा। अभी ऊपर पढ़े थे ना dy/dx का फॉर्मूला क्या होता है u/v का, पहले हम v को बाहर करेंगे, x को बाहर करेंगे, sin x का डिफ्रेंशिएशन करो तो cos x माइनस होता है, फिर किसको बाहर करेंगे sin x को की बार बाहर करेंगे, यानी u को बाहर करेंगे। अब v का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, अब बटा x²। तो बताइए कितना हो जाएगा ये x cos x -sin x, तो x cos x -sin x बटा x², ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। देख रहे हैं ना, तो आपको एक लाइन में आंसर आ जाएंगे यार। आप कमेंट तो करो, ये फॉर्मूला है 17 नंबर। बताइए कितना होगा cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 + x²। क्या आप लोग का आ रहा है बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। क्या होगा 17 का ऑप्शन कौन सा होगा, तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 18 नंबर सवाल देखिए। 18 का जवाब क्या आएगा, 18 का जवाब आएगा इफ y = sin इनवर्स x, y = sin इनवर्स 2x, तो dy/dx क्या होंगे, पहले तो साइन इनवर्स का होगा, तो साइन इनवर्स का 1/√1 - 2x का होल स्क्वायर आई इंटू फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 × 1, तो फाइनली हो जाएगा 2/√1 - 4x², 2/√1 - 4x²। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल है, मज़ा आ रहा है ना सवाल पे। तो कमेंट करिए कि बिल्कुल सर सही क्वेश्चंस करा रहे हैं, अच्छा है। ऐसे ऐसे सवाल हम बहुत सारे कराएंगे, चिंता नहीं करना आपको।
ठीक है, बस देखते रहिए और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रुप में जितने भी ग्रुप है ना, एक बार वहाँ शेयर कर दीजिए कि जो 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोग झंडा गाड़ दीजिए। ठीक है, एकदम बढ़िया से वॉच करिए वीडियो को, लिखिए और डेली बाई डेली देखिए और शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े इसमें और उसको देखें और बढ़िया नंबर लाएँ। ठीक है, इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, अभी तो किया है यार, ये क्या होगा इसका आंसर? 17-18 से में क्या, अच्छा 18 दो बार हो गया, कोई बात नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा था? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ y इक्वल टू एक्स एल एन एक्स, इफ़ y इक्वल टू एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, क्या होगा इसका आंसर बताइए? बड़ा सिंपल सवाल है भाई, यहाँ यू इंटू भी लगा देंगे। ठीक है, और बताइए क्या हो जाएगा? एक्स एल एन एक्स यानी एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, वाई इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स भाई हो जाएगा, यहाँ पे यू इंटू भी लगेगा ना, एक्स को बाहर करेंगे, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, मतलब लॉग एक्स को बाहर करेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। तो फाइनली ये 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 का जाएगा, आंसर कितना आएगा? लॉग एक्स। ऐसे कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ। तो देखिए कितना अच्छा सवाल, देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव सवाल, बहुत अच्छे सवाल है ये। ठीक है, और ये 20 नंबर जो सवाल है आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको एक सवाल इस पर कराया था, साइन एक्स का होल पावर कॉस एक्स। आप ट्रिक लॉग लगा दीजिएगा, लॉग दोनों तरफ लगाइएगा, जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और हो जाएगा कितना? ये लॉग साइन एक्स। क्या हो जाएगा ये आपका? लॉग साइन एक्स, ये लॉग साइन एक्स। और डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/y और डी वाई बाई डी एक्स, और इसको यू मानिएगा, इसको भी मानिएगा, और ज़रूर आप बताइएगा इसका आंसर क्या आने वाला है, बता दोगे ना? तो चलते हैं, आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा, और ज़रूर लिखिएगा कि सर वीडियो नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट दिखने से ही आपको अगला वीडियो बनाएंगे और डालेंगे आपको। क्या आप डेली चाहते हैं या एक दिन गैप पे चाहते हैं? अगर ऐसे 20-20 क्वेश्चन डेली करिएगा तो समझिए 30 दिन में 600 सवाल होंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप 1500 क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, 1500, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, आप आराम से पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिएगा। एक और बात, अगर आप सब्जेक्टिव चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, उसको भी कह दीजिएगा, मैं सब करा दूंगा। ठीक है, मेरे ऑलराउंडर हैं हम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।